हेलो एवरीवन। डिजिटल युग में आधे से ज्यादा की आबादी आजकल इंटरनेट या स्मार्टफोन का यूज कर रही है। जी हाँ, और इसमें से लेन देन के लिए यूपीआई सबसे पसंदीदा तरीका बन चुका है। और इसमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सहूलियत के लिए 2 नंबर भी रखते हैं या डुअल सिम का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप अपने दूसरे नंबर के सिम पर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो यह टॉपिक खासकर आपके लिए ही है और आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जी हाँ, अगर आप अपने डुअल सिम पर रिचार्ज नहीं कराते हैं, आपको यह सरदर्द लगता है, तो मैं आपको बता दूं यह साइबर ठगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, और इस छोटी सी लापरवाही के कारण आप अपनी जिंदगी भर की कमाई से हाथ धो सकते हैं। यह बात मैं आप लोगों से ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पिछले कई वर्षों से भारतवर्ष में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर लोगों ने अपने बंद पड़े हुए सिम पर रिचार्ज नहीं कराया है और वह सिम बंद हो चुका है और यह सिम किसी साइबर ठग के हाथों में लग जाता है और वह उस व्यक्ति का पूरा खाता खाली कर देता है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में भी पिछले महीनों में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर साइबर ठगों ने बंद पड़े हुए सिम को दोबारा से इशू करवाकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार ये साइबर ठग बंद पड़े हुए सिम से आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। सबसे पहले ये फेक आईडी बनाकर बंद पड़े हुए सिम को खरीदते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के बंद पड़े हुए नंबर ही उनके बैंक अकाउंट या जीमेल से अटैच होते हैं और लापरवाही या जानकारी ना होने के कारण वह इसे बदलवाते भी नहीं है। जब साइबर ठगों को यह सिम मिल जाता है उसके बाद यह आपकी भीम यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आदि पर यह नंबर डालकर उसे लॉगिन करते हैं। जब लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें आपका अकाउंट नंबर और जीमेल आईडी मिल जाती है। लेकिन ये लोग यूपीआई से पैसा ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि यूपीआई से एक दिन में केवल 1 लाख रुपए ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आपकी बैंक डिटेल निकाल लेने के बाद ये ठग आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में जाते हैं। वहां जाने के बाद ये फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक करते हैं, यानी कि यूजर आईडी भूल जाने वाला जो लिंक होता है उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद बैंक की वेबसाइट इन्हें अकाउंट नंबर, जीमेल आईडी और उस पर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर डालने के लिए बोलती है। यह डाल देने के बाद जब वह एंटर करते हैं उसके बाद ये जो आपका बंद सिम है जो कि आपके बैंक अकाउंट से अटैच है, जो कि इस समय साइबर ठगों के पास मौजूद है, उस पर एक ओटीपी जाता है। वह ओटीपी डाल देने के बाद जब यह एंटर करते हैं और यह आपकी नेट बैंकिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां जाकर इन्हें आपकी इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी मिल जाती है। उसके बाद यह इसी प्रकार से फॉरगेट पासवर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि फॉरगेट पासवर्ड का इस्तेमाल करने के बाद यह अपना एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। बस इसके बाद साइबर लुटेरे इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आपका अकाउंट खोल देते हैं। उसके बाद वह आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ कर देते हैं। तो अब आपको यह पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप उस नंबर को पहले से ही बंद कर चुके होते हैं, जिससे कि बैंक से जुड़ा ट्रांजैक्शन का कोई भी मैसेज आपके पास आने का सवाल ही नहीं उठता। अब आप यह जान ले कि यह ऐसा हुआ क्यों। दरअसल साइबर लुटेरे ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियमों का फायदा उठा रहे हैं। पिछले वर्ष 2022 में ट्राई ने नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक सभी टेलीकॉम कंपनियां न्यू सिम खरीदने पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रही थी, अब उसे बंद कर दिया गया है। ट्राई की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रत्येक यूजर को अपने सिम पर हर महीने रिचार्ज कराना होगा या उसे 3 महीने या 6 महीने का पैक लेना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस यूजर का वह सिम बंद कर दिया जाता है और टेलीकॉम कंपनी उस नंबर वाले सिम को किसी दूसरे व्यक्ति को इशू कर देती है। ट्राई का यह नया नियम साइबर लुटेरों के लिए बिल्कुल पैसा ठगने का नया अड्डा बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए मैं आपके लिए फिर ही कोई ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।